एक दफ़ा का जिक्र है, भारत के एक गांव में मोटू और पतलू दो बहन भाई रहा करते थे। मोटू और पतलू के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और ये दोनों अकेले ही रहते थे। मोटू के पास कोई रोजगार नहीं था, जिसकी वजह से ये तंगी की जिंदगी गुजार रहे थे और पतलू हर वक्त इसके लिए दुआएं करती रहती। जबकि दूसरी तरफ पतलू एक चिंगम नामी लड़के को पसंद करती है। अरे चिंगम, एक दफ़ा मेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए, फिर हम दोनों जल्दी से शादी करके अच्छी सी जिंदगी बसर करेंगे। भैया को भी मेरी शादी की बहुत चिंता है और उनको बहुत शौक है कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं, उसको सारा जहेज दूं और सारी सहूलियात उसको देकर भेजूं ताकि वो खुश खुश रहे। मुझे तो बस पतलू चाहिए है, जहेज वगैरह का तो मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही कोई पैसे का लालच है। मुझे तो बस पतलू चाहिए ताकि हम खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। चिंगम एक मक्कार लड़का होता है, जबकि ये बहुत लालची है और इसको सारा लालच होता है। ऐसे ही अपनी चिकनी चपड़ी बातों से ये पतलू को फंसाता है और इसके बाद चिंगम वहाँ से चला जाता है। जी तो दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। बीतते हुए समय के साथ एक दिन, आज तो बहुत खुशी का दिन है। पतलू ये सुनकर बहुत खुश होगी कि उसका भाई इंस्पेक्टर बन गया है। अरे पतलू, मेरी बहन, मेरी गुड़िया, मेरी जान, किधर हो? ये देखो आकर, कितनी बड़ी खुशी की खबर है, तेरा भाई इंस्पेक्टर बन गया है, इंस्पेक्टर। हाँ 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 हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये देख, तेरे भाई को वर्दी भी मिल गई है। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पतलू भागते हुए चिंगम के पास जाती है और उसको जाकर बताती है। अरे चिंगम जी, अरे चिंगम जी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भाई इंस्पेक्टर बन गया है, उसकी पुलिस में जॉब हो गई है और इस तरह अब हम दोनों की शादी बहुत जल्दी मुमकिन है। जैसे ही भैया के पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हम दोनों शादी करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या? वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे हवालदार, तुझे पता है इस शहर में चोरियां कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और पूरे शहर में सिर्फ एक ही चोर है जो ये सारा कुछ कर रहा है और मैं बहुत जल्दी इस चोर तक पहुंच जाऊंगा। उसको पकड़कर लाकर मैं जेल की सलाखों में डालूंगा। जी जी जनाब, इस प्रोजेक्ट पर फौरी अमल होना चाहिए और ऐसे चोरों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और मोटू बहुत कोशिश करता है और एक दिन चोर पकड़ लेता है और ये चोर चिंगम होता है। चिंगम को लाकर जेल की सलाखों में डालता है। अरे ओ चिंगम चोर, तूने पूरे शहर के नाक में दम कर रखा है। इधर अब तो तेरा जो हाल होगा तुझे पता चल जाएगा और सारा माल बरामद भी करवाना है तुझसे। अभी तो पहले जाके जेल में सड़ना। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और चिंगम जेल की सलाखों में सड़ता है। एक दिन चिंगम जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और भागकर वापस अपने गांव आता है। और जब पतलू को इस बात की खबर होती है कि चिंगम गांव में वापस आ गया है तो पतलू भाग कर जाती है। अरे चिंगम जी, आप इतने अरसे से कहाँ गायब थे? ना कोई राब्ता किया, ना फ़ोन किया और मैं इतना आपको ढूंढने निकली, कहाँ चले गए थे? कहीं कहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ ज़रा शहर गया था कामकाज के सिलसिले में। अब शादी करनी है तो कोई कामकाज भी तो ढूंढना है ना। पतलू चिंगम को अपने भाई से मिलने के लिए रजामंद करती है और मिलवाने के लिए लेकर आती है। और जैसे ही चिंगम मोटू के सामने आता है, अरे चोर, इस शहर के सबसे बड़े चोर, तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरे घर में दाखिल होने को? और पतलू, तू इसके साथ प्यार करती है? अरे भैया ऐसे मत बोले, ये मेरा प्रेम है, मैं इनसे लव करती हूँ और हम दोनों शादी करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये तो चोर है। तू मेरी बहन भोली भाली है, तुझे नहीं पता। और ये चोर है, जेल में रहकर आया है और अभी अभी जेल से भागा है। तू इधर आना, तुझे तो मैं वापस जेल में डालूंगा। आया बड़ा मेरी बहन से शादी करने वाला। एक तरफ अब मोटू अपनी बहन पतलू को समझा कर घर छोड़ता है और दूसरी तरफ इस चिंगम को जेल में डालने के लिए चला जाता है। इस तरह चिंगम का राज पतलू पर खुल जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।